देखो अब नया प्रश्नावली समाकलन का 7 दशमलव, कैसे इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे हमको पूरा टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कैसे करना है। पहले सवाल को हमको सजाना है बढ़िया से। 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना लिया हमसे। अब इसमें माना करेंगे, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3। याद रखो जिसको मानोगे उसका तुम्हें करना है अवकलन। एक का अवकलन होता है 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा एक्स स्क्वायर में 2 कहां जाएगा, 2 कहां जाएगा आगे, 2 कहां जाएगा आगे, के नीचे आगे जाएगा बेटा ना, रूल भूल गई। डी बाई डी एक्स के ऊपर अगर n हो तो n आगे कोई घटता है, 1 घटता है, तो 2 कहां होगा आगे, अब 2 में से 1 क्या होगा घटेगा, x का है तो dx बराबर क्या होता है, कोई दिक्कत है। 0 का मतलब कुछ नहीं। अब 2 में से 1 घटेगा तो कितना, 1 माने कुछ नहीं, dx dt। बस यहीं पे अब हम रुक रहे हैं। क्यों रुक रहे हैं, चूंकि क्या लिखा है पढ़ो, 2x और dx, 2x और dx। इसके जगह, इतना के जगह ये जो लिखा है इसके जगह मुझे क्या लिखना है, dt। 1 बटा इसके जगह मुझे लिखना है t, और क्या लिखना है dt। सूत्र होता है log माड में t प्लस c, कंस्टेंट प्लस c, log t का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये जो आया यही अपना क्या हुआ, रूल बाय रूल एकदम हमें चलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें भी पहले सजा लो सवाल। log x पे कोई घात, 2 घात बटा x क्या dx, माना log x बराबर क्या 3, जिसको मानते हैं उसका क्या अवकलन, log x का क्या 1 बटा x dx बराबर dt। एक तरीका और सिखाते हैं, dx बराबर x का इसमें गुणा करेंगे, x इंटू क्या dt लिखेंगे। फिर क्या लिखा है बेटा, log के जगह मुझे लिखना है t पे क्या स्क्वायर बटा x, और जहां dx लिखा है x इंटू dt। x से x क्या हुआ कटा, क्या बचा हमारे पास t पे स्क्वायर dt। सूत्र में +1 ऊपर +1 नीचे, तो 2 1 3 बटा 3 प्लस c, या जहां t लिखा है वहां लिखना है हमें log x। log x पे कितना घात लिखना है हमें, 3 बटा 3 प्लस c, यही हो गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारा कैसे लगेगा, थर्ड क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 बटा x से यहां x को करेंगे कॉमन, 1 प्लस log x dx, माना 1 प्लस log x बराबर t। एक का कहानी खत्म, क्यों खत्म, क्योंकि अवकलन में होता है 0, log x का 1 बटा x, और x के लिए dx और t के लिए dt। अब dx इसका हम तिर्यक क्या करेंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा x इंटू dt। आखिर लगने का तरीका क्या है इसमें, फिर से लिखेंगे समाकलन 1 बटा क्या
x इतने के जगह मुझे क्या लिखना है t, और dx के जगह मुझे लिखना है x इंटू dt। x से x कटा, क्या बचा अपने पास बेटा, क्या बचा अपने पास, देखो अपने पास बचा 1/t dt, log माड में t प्लस c, log माड के जगह क्या लिखना है हमको 1 प्लस log x प्लस c। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब हमारे दिमाग में होए किसी की माना कि माना एक तो माना ना, चूंकि यहाँ डिस्टरबेंस और डिस्टरबेंस, तो हम क्या माना जी, माना cos x बराबर t, आकाश को माइनस साइन x dx बराबर dt। कोई दिक्कत, माइनस वो पट्टे भेजता या पूरा भेजता, पूरा dx बराबर dt बटा माइनस साइन। अब जहां पे देखा, ध्यान दिया क्वेश्चन में, ये बेटा अवकलन होता है, जिसको मानते हैं उसका अवकलन, तो यही से कास का अवकलन में क्या होगा माइनस साइन। ये दिमाग में बैठेगी चली बात। फिर साइन एक्स, साइन अपने स्थान पे, इसके जगह मुझे क्या लिखना है t, और dx के जगह मुझे लिखना है dt बटा के माइनस साइन एक्स। साइन से साइन, माइनस को कहाँ करते हैं बाबू, माइनस को हम बाहर कर देते हैं, क्या बचेगा अपने पास साइन t dt। साइन का क्या होगा बेटा माइनस cos t प्लस कंसंट्रेट, कंस्टेंट, ठीक, तब माइनस माइनस प्लस, तो हो गया cos, और जहां t लिखा है, जहां t लिखा है t के जगह क्या लिखेंगे पोस्ट में cos x प्लस c। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। यहां भी हम मान सकते हैं इसको, माना साइन ax प्लस b बराबर का क्या t, साइन का cos ax प्लस b, और उसके बाद रुको रुको एक मिनट रुक जाओ, इसमें ऐसा करो कि मान दोनों में अलग अलग है, तो साइन के लिए cos, रुको चिन्ह में कोई गड़बड़ी हो रही है, सवाल में ही है ना, थोड़ा सा एक बार चेक कर लो तो सर प्लस है, यहाँ देखो माइनस है कि प्लस है, चूंकि गड़बड़ हो रहा है, प्लस है ना, वो भी लगा दे। सवाल जब लगाओगे ना तो गड़बड़ होगा तो तुम्हारा खुद बैलेंस नहीं बैठ पाएगा। अब माइनस लिख रहे देखो, सवाल गड़बड़ हो जा रही थी ना, पता चल जाएगा तुमको। अब ax, अब देखो साइन का हो गया cos, साथ वाला पूरा अपने स्थान पे, ax का करेंगे, ax का करेंगे तो a dx बराबर dt। ax का अवकलन, a x का मान 1, d का मान 0। अब पूरा को इसके नीचे ले जाते हैं, dt बटा के a cos ax प्लस b, यहाँ पे लिख दिया। अब सवाल चलो, सवाल में क्या लिखा है, इस पूरे की जगह मुझे क्या करना है t cos ax प्लस b, और जहां dx लिखा है वहां dt बटा के a cos ax प्लस b। cos वाले से cos वाला कट गया, 1 बटा a t dt, 1 बटा a, 2 ऊपर 2 नीचे प्लस c। अब हल करेंगे इसको तो t पे स्क्वायर बटा 2a, या 1 बटा के 2a, जहां t लिखा है वहां लिखेंगे साइन स्क्वायर ax प्लस b। ये जो आया यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर,
7 नंबर 8 नंबर। चलो अलका इधर आओ चलो एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? खड़ी हो जाओ, इधर आओ, समझ के बताओ, बुला रहे आओ ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करोगे? करो कैसे करना, जल्दी लगा के दिखाओ, कैसे लगाओगे? तो प्रैक्टिस करो। लगाओ लगाओ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत चाहे सही। आंसर का डिजाइन चेक कर लो तो सही है, सीधे लिखा करो थोड़ा सा। चलो समझाओ इसको, कैसे बताओगे बच्चों? सर ax plus b को बच्चों को कैसे बताओगे? पहले तो दाहिनी तरफ आओ। सर कैसे ऐसे करने? तो बताओ ऐसे कैसे बताओगे, कैसे लगाओगे? हाँ, ax plus b बराबर हम p माने हैं, फिर इसको x के सापेक्ष अवकलन किए हैं। हाँ, तो ये आया है। फिर जहाँ पे ax plus b है वहाँ पे t रख दिए हैं, और dx पे जहाँ dt by a, फिर इसको कड़ी हटाए तो 1/2 रख दिए हैं, और फिर इसका मान यहीं पे है, फिर इसको 1/a को निकाल दिए बाहर। बहुत अच्छा। और फिर 1/2 है। फिर जब इसको समाकलन का हटाएंगे तो इसमें एक प्लस करेंगे और उसके नीचे भी फिर c प्लस c कर देंगे। चलो ठीक है, इसमें 2-3 कमियां हैं, पे खड़े जाओ, मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लिखने का तरीका है ना, सही लगाई है बच्चे ने, सवाल तो सही लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसकी लिखावट में प्रॉब्लम है, तो खैर कोई भी बच्चा अगर अचानक बोर्ड के सामने जाता है तो उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है बोलने में, कहने में। क्योंकि हम लोगों को रेगुलर का क्या है, प्रैक्टिस है, तो हम लोग तो बोल पाते हैं, कह पाते हैं, सुन पाते हैं, हर चीज बता पाते हैं। लेकिन कोई बच्चा जब रब पे लिखता है ना, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप से अगर कहीं खड़ा करके अगर उससे पूछा जाए तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि मतलब मैं सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मुझसे क्या हो जाए, गलती हो जाती है। खैर कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। तुमको ये जो अच्छा लिख रही हो ना टी, ऐसा लिखो ना कि तुमको टी समझ में आना चाहिए ना कि बेटा ये टी है। अब यहाँ पे जो टी बनाई हो तो कितने लोग तो समझेंगे कि प्लस है, कितने लोग तो समझेंगे कि प्लस है। तो कम से कम जो अक्षर लिख रही हो उसको स्पष्ट लिखा करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी सही है। सीधा लिखने का प्रयास करो, प्लस जो अक्षर बना रही हो उसको एक्यूरेट बनाया करो,
ठीक है, जैसे ये टी है, अभी टी ऐसे थोड़ा नहीं होगा, ऐसे करो ना, थोड़ा सा कुछ तो चेंजिंग लाओ कि जिससे यह एहसास हो कि वह क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। टी पे कितना है, 1/3 है। अब ये कुछ एहसास होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जाओ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, कैसे करेंगे। माना x + 2 बराबर क्या हुआ, t। किसको माने, x + 2 बराबर t। x का जब हम अवकलन करेंगे तो dx होगा, 2 का कहानी खत्म, यहां हो गया, यहां पे हो गया dx के बराबर dt। इसको हम चाहें तो या ये भी लिख सकते हैं, x बराबर t - 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ध्यान देना। इसको हम चाहें, सत्वीं पहले समझ लो, x अपने स्थान पे प्लस गया तो माइनस। अब कैसे लगाएंगे बाबू, x + 2 यहाँ t, सवाल को सजा दिए। अब जहां x लिखा हुआ है वहां मुझे लिखना है, क्या लिखना है, t - 2। करड़ी में जहां x + 2 है वहां मुझे लिखना है t, और dx के जगह मुझे लिखना है t। सवाल मैं बना रहा हूं। फिर इसके बाद t - 2, करड़ी को हटाया तो 1 के क्या हो गया, 1 के क्या हो गया, 2। बारी बारी से गुणा, इसमें भी इसमें भी। तो जब गुणा करूंगा तो t और t पे 1 के 2 -2t पर 1/2 और यहाँ पे हो गया dt। अब यहाँ कुछ नहीं है तो कितना माना जाता है, 1, 2 1 कम 2 और 1 कितना हो गया, 3/2। क्या लिखेंगे, dt -2 फिर t 1/2 t, +1 ऊपर +1 नीचे, +1 ऊपर +1 नीचे, +1 ऊपर +1 नीचे, प्लस c, 2 1 कम 2, 2 और 3 कितना होगा बेटा, 5/2, 5/2। यहाँ 2 1 कम 2 1, 3/2, 3/2 प्लस c, गुणा करो, 2 ऊपर 2 दूना 4, तो आंसर आया 2/5, t पर 5/2, 2 दूना 4/3, t पे 3/2 प्लस c। अब जहां जहां t है वहां वहां लिखना है हमको, क्या लिखना है, x + 2 पे 5/2, यहाँ भी x + 2 पे 3/2 और प्लस c। यही अपना क्या हुआ, आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो 2 क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है। माना 1 + 2x² बराबर 3। 1 का कहानी खत्म, 2 कहाँ आएगा आगे, 2 दूना के 4, x का dx बराबर dt, dx बराबर ये इसके कहाँ चला गया, नीचे। बस पहले सवाल बना दो, पहले सवाल बना दो। बनाने के बाद x जहां इतना लिखे हो उसके जगह क्या, t, और dx के जगह dt/4, x से x कट गया। क्या बचा बेटा अपने पास, 1/4। करड़ी जब हटाएंगे तो 1/2 और dt, 1/4 +1 ऊपर +1 नीचे, प्लस c, 1/4, 2 1 कम 2 1, 3/2 और 3/2 प्लस c। अब 2 को हम कहाँ करेंगे, ऊपर, चाहे हम यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे, 2 दूना 4, तो क्या बचा हमारे पास,
1/2 गुणे t पर 3/2 बटा के t प्लस c, या 3 गुना के 1/6, जहां t लिखा है वहां 1 + 2x पे स्क्वायर हो गया और प्लस c, यही हमारा क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, माना ये देखो ये क्यों नहीं रहेगा, यहाँ पे खतवा लिख लो पूरा 3/2, ठीक। अब देखो यहाँ हम 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 दूना 4, करड़ी में हो गया समाकलन का चिन्ह और माना x² + x + 1 बराबर t, x² का 2x, x का 1, dx बराबर dt। कुछ नहीं मेहनत करना है, एकदम आसान बता रहे हैं। देखो तो है 2x + 1 और क्या लिखा है dx, ऐसा हो बिना सेम है कि नहीं, देखो उसके जगह क्या लिखना है dt और इसके जगह क्या लिखना है t। अब देखो करड़ी हटाओगे तो t पे 1/2, नियम के अनुसार +1 ऊपर +1 नीचे प्लस c, 2 एक कम कितना होगा बेटा, 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 1 3/2 3/2, यहाँ पे देखो एक +1 है, 3/2 प्लस c, अब गुणा करो 2 दूना के